पहला सेंटेंस हमारे सामने दिया गया है, चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द बॉयज गेव अ लाउड शाउट विच वाज हर्ड अक्रॉस द रिवर। तो सेंटेंस जो है आपका वो क्या कह रहा है, बॉयज गेव अ लाउड शाउट, बच्चों ने, लड़कों ने, बॉयज का मतलब लड़के, तो बॉयज यानी कि लड़कों ने गेव अ लाउड शाउट, एक जोरदार आवाज दी, विच वाज हर्ड अक्रॉस द रिवर, जिसको सुना गया नदी के पार। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, अक्रॉस का मतलब होता है पार, ठीक है। और यहाँ पर विच क्या है, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हम इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके किसको मेंशन कर रहे हैं, इसका एंटेसिडेंट है शाउट, हम शाउट को मेंशन कर रहे हैं। इस सेंटेंस में आपको दो क्लॉज देखने को मिलती हैं। पहली क्लॉज है हमारी मेन क्लॉज जो कि है द बॉयज गेव अ लाउड शाउट, और दूसरी है विच वाज हर्ड अक्रॉस द रिवर। तो ये आपकी दो क्या है, क्लॉजेस हैं। दूसरी क्लॉज को हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज और पहली क्लॉज को हम कहते हैं मेन क्लॉज। क्यों मेन क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज नहीं है और यहाँ पर एंटेसिडेंट है, और रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। और जो हमारी रिलेटिव क्लॉज है वो रिलेटिव क्लॉज इसलिए क्योंकि उसमें रिलेटिव प्रोनाउन विच मौजूद है। तो हम एक मेन क्लॉज से सेंटेंस को बनाएंगे। पहला सेंटेंस हमारा क्या बन सकता है, पहले सेंटेंस में कोई चेंज होना नहीं है, मेन क्लॉज को डायरेक्टली लिख देना है। तो हम लिख देंगे द बॉयज गेव अ लाउड शाउट, ठीक है। ये आपका एक सेंटेंस बन गया। अगले सेंटेंस में हमें क्या करना है, हमें चेंजेस करने हैं। जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है इसको इसके एंटेसिडेंट के साथ रिप्लेस कर देना है। एंटेसिडेंट क्या है, शाउट है। शाउट के साथ एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब भी है। तो हम एक काम करते हैं, और सॉरी आर्टिकल भी है। तो हम काम ये करते हैं कि हम शाउट को उसके एडजेक्टिव के साथ और आर्टिकल के साथ यूज करेंगे। विच की जगह पर हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे आ लाउड शाउट, ठीक है। ये आपका विच की जगह पे आ गया। अब बाकी का सेंटेंस एज इट इज कंटिन्यू कर देना है। was heard across the river, ठीक है। तो द बॉयज गेव अ लाउड शाउट, अ लाउड शाउट was heard across the river, ये आपके दो सेंटेंस हो गए। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, देखते हैं वहां पर हमारे सामने क्या लिखा हुआ है।